आपने वो गाना सुना है फिल्म मेरी जंग का, जिसे नूतन जी गाती हैं? जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो ये गाना अक्सर करके चित्रहार पर खूब आता था। हम सुनकर इसे इतने पक गए थे कि जैसे ही लास्ट में ये गाना बजता, हम टीवी सेट को बंद करके उठ जाते थे। क्यों पता है? क्योंकि हम इस गाने को बहुत ही रोंदू किस्म का घिसा पिटा मानते थे। तब हमें इस गाने के बोलों का, शब्दों के मायने पता नहीं थे। लेकिन आज जिंदगी के इस मुकाम पर, जहाँ मैं खुद को नूतन जी के किरदार की जगह रखकर देखती हूँ, एक माँ के रूप में देखती हूँ, तो पाती हूँ कि वाकई में इस गीत के एक एक अल्फाज आपकी दुखती रग में ऊर्जा भरता है, एक पॉजिटिविटी देता है और आपकी ज़िंदगी के कठिन मोड़ पर आपको साहस देता है। नमस्कार इंडिया, मैं हूँ दीपमाला, करती हूँ बातें आपसे मेरे दिल की। एक लंबा गैप हो गया, आपसे मिले, आपसे बातें करे, आपसे रूबरू हुए और अपनी कुछ दिल की सुनाए। बातें कुछ ऐसी थी। यस, लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आज कल का कुछ आप प्लान करते हैं और इन दिस प्रेजेंट मोमेंट क्या हो जाए आपको कुछ पता नहीं होता, आप कुछ नहीं कह सकते। वैसा ही जैसे कि किसान पूरी साल खेती पर मेहनत करे और जब फसल पककर खेतों में कटने को तैयार खड़ी हो कि अचानक तेज तूफान और बारिश उसको बर्बाद कर दे और वही दुख के बादल उसकी आंखों से झमाझम बरस पड़े। तभी तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर की सोचना भी बेवकूफ़ी है। लेकिन ये लाइफ लेसन्स है ना, हमें इन टफ टाइम में सीखने को या हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। इनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। कभी कभी या तो ये लाइफ लेसन्स है ना, बंदे में अंदर तक एक ऐसी आग लगा देते हैं, उसको तोड़ के रख देते हैं, या फिर उसको एकदम से एक चट्टान की माफिक सॉलिड बना देते हैं। क्या ख्याल है आपका? अब तो ये लगता है कि ज़िंदगी एक प्रयोगशाला है, एक लैबोरेटरी है और हम लोग जीते जागते ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज आपके साथ कुछ ऐसी ही बातों को शेयर करूंगी जिन्हें अभी हाल के वक्त में महसूस किया गया था, जिया गया था। जी हाँ, जिया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ 9 दिन की तस्वीर है जिसमें ज़िंदगी के पूरे 9 रस आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे और अचानक आप कह उठेंगे, ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए तो कभी ये रुलाए। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट एक ऐसा कहानी है, कहानी नहीं कहूँगी, एक ऐसी जीती जागती सच्चाई है, एक अनुभव है ज़िंदगी के 9 रसों की। और वे रस हैं खुशी, गम, आश्चर्य, फियर, एंगर, हताशा, पीस, प्यार, काइंडनेस, ये सब के मिले जुले इमोशंस। तो बात कुछ ऐसी थी कि पूरे 2 साल से वह अपनी पढ़ाई के लिए कठिन मेहनत कर रहा था। लक्ष्य था 2026 नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना। सभी बच्चों के घरों में बोर्ड एग्ज़ाम की बातें होती। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद वो भी पूरी तरह नीट सेंट्रिक हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कि पूरी तरह पढ़ाई पर अपना भरोसा। और बाय गॉड ग्रेस वो दिन भी आ गया जब नीट यानी प्री मेडिकल एंट्री टेस्ट होना था। मई 3 का गर्मी भरा दिन, मगर उसका टारगेट एक ही कि पेपर को ठंडे दिमाग से करना है। और जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला तो बहुत ही खुश और कॉन्फिडेंट था। मुस्कुराते हुए अपनी माँ को बोला, चिंता मत करो, सिलेक्शन होगा और अपनी मनपसंद कॉलेज मिलेगा। तब लगा कि बच्चों के सिर से बोझ उतरा। अब कुछ दिन इनके मस्ती के हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता, मगर ये नहीं मालूम था कि चंद दिनों के बाद वो होगा जिसकी कल्पना तक इन बच्चों ने ना की होगी। अपनी छुट्टियां मनाने राजस्थान दादी के घर, नानी के घर पहुंचे ही थे कि फ़ोन घनघना उठे।
पूरी सोशल मीडिया बस एक ही न्यूज़ से भर गई कि नीट 26 इज़ कैंसल्ड। ओह माय गॉड। हताशा और गुस्सा दोनों साथ साथ थे। पूरे गवर्नमेंट सिस्टम पर गुस्सा आ रहा था। 23 लाख बच्चे, जी हाँ 23 लाख बच्चों का फ्यूचर कुछ चंद लोगों की गलती से, भ्रष्टता से दांव पर लग चुका था। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, ये भी कुछ उसी में शुमार था। अहमदाबाद वापसी हो चुकी थी, किताबें दोबारा से खुल गई थी, मगर साथ में एक अनसर्टेनिटी और डर का माहौल भी बन चुका था। यही सवाल बार बार मन में आ रहा था कि अब पेपर कैसा आएगा। टफ ही आएगा, एनटीए का गुस्सा हम बच्चों पर फूटेगा जैसी बातें बच्चों में रोजाना होती थी। पढ़ाई चल पड़ी, मगर गाड़ी की रफ्तार वो नहीं आ रही थी जो पहले वाले पेपर में थी। इस बार स्ट्रेस और फियर ने अपनी जड़ें मजबूती से जमा ली, मगर खुद को समेट कर रखना और अच्छा ही होगा जैसे अफर्मेशन सपोर्ट कर रहे थे। बट लाइफ इज नॉट ईजी एज वी सी। अब वो घड़ी आ रही थी जिसने पूरी तरह शेक करके रख दिया, झकझोर के रख दिया था। जून 16 की सुबह करीब 11 बजे एक धीमी सी आवाज़ में उसने कहा कि मम्मी मेरे पेट में दर्द है। उसका पेट दर्द बोलना एकदम से घर में नेगेटिव वाइब्स ले आता। माँ के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। बिना देर किए उसके डॉक्टर के साथ बात करके सीधे हॉस्पिटल ले जाना, टेस्ट और देन अल्ट्रासाउंड। जिस बात का डर था वही हो गया। ये कोई साधारण पेट दर्द नहीं था, ये पैंक्रियाटाइटिस अटैक था। माँ बाप के चेहरे पर बेबसी के अलावा कुछ ना था। डॉक्टर की एडवाइस पर सीधे हॉस्पिटल में एडमिट और ग्लूकोज शुरू। खाने की बात तो दूर, पानी भी बंद कर दिया और सिर्फ ड्रिप, पेन किलर इंजेक्शंस और एंटीबायोटिक पर। एक एक मिनट भारी लग रहा था। 16, 17, 18 जून 3 दिन भयंकर पीड़ा के और वेदना भरे थे। 2 दिन बीच में थे रीनीट एग्ज़ाम के। मन में रह रह कर ख्याल आ रहे थे कि हे भगवान, 2 साल की मेहनत है, तपस्या है इस बच्चे की, कैसे करेगा, क्या होगा। कहते हैं जब कोई सहारा नज़र नहीं आता तो इंसान भगवान को पुकारता है। यहाँ तो माँ हर घड़ी बस ईश्वर का ही नाम जप रही थी। वहीं दूर बैठे गरीब परिवार के सभी लोग ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर से लेकर नर्स, कंपाउंडर सभी को माँ बार बार में ये याद दिला रही थी कि इस बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए। इसका 2 दिन के बाद में रीनीट एग्ज़ाम है। बस आँखों से पानी झरता और मुंह से प्रार्थना निकलती। कितना बेबस हो जाता है ना इंसान जब जिंदगी इम्तिहान लेती है। जून 19 का दिन, जब दर्द में कुछ राहत आई, डॉक्टर्स ने इसे बहुत मोटिवेट किया कि तुम मेंटली स्ट्रांग रहो, पेपर के दौरान तुम्हें दर्द नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। डॉक्टर्स के इन शब्दों से बड़ा सपोर्ट मिला, लेकिन अभी भी बॉडी साथ नहीं दे रही थी। दिक्कत ये थी कि अभी पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ ड्रिप पर, ग्लूकोज पर रखा जा रहा था। पानी अभी तक नहीं दिया गया था। जून 20 शनिवार सुबह डॉक्टर का राउंड पर आना और पेशेंट को धीरे धीरे पानी देने का इंस्ट्रक्शन दिए गए। 1 ढक्कन 2 ढक्कन से पानी पिलाना शुरू किया। दोपहर तक उसे ORS देना शुरू किया। कल संडे है, पेपर है। इस हालत में कैसे पेपर देगा? क्या 4 घंटे खुद को एग्जामिनेशन हॉल में ठीक रख पाएगा? पेपर नहीं दिलवाना, तबीयत खराब हो गई तो हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर नहीं। बच्चा कैसे बैठेगा? फेंट हो गया तो न जाने कितने डाउट्स माँ बाप के दिलो दिमाग में चल रहे थे। बेचैनी बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे रात बढ़ रही थी। आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि 21 जून संडे की सुबह भी पेपर सेंटर जाने से पहले ड्रिप चढ़नी थी। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है। बस समर्पण था। उसके आगे सब कुछ छोड़ दिया और बोल दिया रोते रोते, अब तुम ही संभालो। एक बार फिर से खुद को मजबूत किया और शुरू हो गई ड्रिप लगना। मगर ये क्या,
इतवार की सुबह के लगभग 8:30 बज रहे थे। ये तो उठ ही नहीं रहा, इतनी कमज़ोर शरीर बिस्तर पर ऐसे पड़ा जैसे कि कोई बेजान। एक ट्रिप खत्म हो गई लेकिन शरीर में कोई संवेदना नहीं थी। भैया ये उठेगा या नहीं, ये उठेगा या नहीं, बस एक ही सवाल कंपाउंडर से पूछती माँ की छलकती आंखें। और कंपाउंडर का कहना कि मैडम आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, ये उठेगा, अभी उठेगा, ग्लूकोज ड्रिप से बॉडी को एनर्जी मिलेगी। मृगांक उठो उठो, चलो खड़े हो जाओ, पेपर देना है ना, पेपर देना है ना आपको, मृगांक उठो। अनिल भैया ने हाथ से नीडल निकालते हुए बोला और धीमे धीमे मृगांक के गालों को थपथपाते हुए सहारा देकर बैठा दिया। कैसा फील कर रहे हो अब? अच्छा है ना, सब ठीक है ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। इतना कहना था कि मृगांक के शरीर में कुछ हलचल हुई। कुछ देर आंख बंद करके बैठने के बाद, मम्मी मुझे वाइट टी शर्ट पहना दो, मैं पेपर दूंगा। कहीं पढ़ा था, when you want something, all the universe conspire in helping you to achieve it। लग रहा था कि वाकई में वो बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। जून 21 रविवार 11 बज चुके थे। फटाफट से ज़रूरी सामान और दवाइयाँ लेकर गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जहाँ एग्ज़ाम सेंटर था, के लिए निकल पड़े। तकरीबन 12 बजे GTU पहुँच चुके थे। वहाँ के स्टाफ को सभी बातें बतलाकर एक व्हील चेयर और एक अटेंडेंट की हेल्प मांगी गई। 12:39 पर मृगांक को व्हील चेयर पर बैठाकर उन्हीं के सुपुर्द कर दिया कि अब आने वाले लगभग 5 घंटे आपको ध्यान रखना है। हमारी आंखें दूर तक उसे तब तक देखती रहीं जब तक वो नज़र से ओझल नहीं हो गया। मन में शुक्राना, आंखों में करुणा और आश्चर्य मिश्रित खुशी के भाव तैर रहे थे। पेपर का रिजल्ट कुछ भी रहे, माँ बाप की आंखों में विजय का उत्साह साफ झलक रहा था, क्योंकि मृगांक ने वाकई आज जिंदगी का वो इम्तिहान पास कर लिया जिसे पास करने के लिए अकूत इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास चाहिए होता है। माँ ने जून 20 को एक नया नाम उसे दिया था, वह था मृगांक द वॉरियर, और वह उस पर खरा उतरा। वो पेपर के सीधे बाद हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। एक बार फिर से ड्रिप पर आ गया। पूरा स्टाफ खुश था कि फाइनली मृगांक ने पेपर अटेम्प्ट किया। 24 जून को 9वें दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और आज की डेट तक वह धीमे धीमे रिकवरी मोड पर है। ओह, ये कहानी नहीं, हकीकत है, सच्चाई है जिसे एक माँ ने देखा, महसूस किया, लिखा और आप सभी के सामने रखा। ये मेरी कहानी, मेरी आप बीती और मेरी जुबानी। तो दोस्तों, ज़िंदगी कभी कभी आपका ऐसा इम्तिहान लेती है कि लगता है कि कोई भी सहारा आपको नज़र नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो होता है या कोई अदृश्य शक्ति होती है जो आपको सहारा देती है या आपके आसपास खड़ी रहती है। तो आज का ये एपिसोड उसी अदृश्य शक्ति के शुक्राने के रूप में ख़त्म करना चाहूँगी। इजाज़त चाहूँगी याद आप सभी से। और हाँ, यदि आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा इम्तिहान का मोड़ आया हो, ज़िंदगी ने आपसे इम्तिहान लिया हो, तो ज़रूर से कमेंट करके मुझे बतलाइएगा। अच्छा लगेगा आपकी स्टोरी को शेयर करना। तो चलिए, नमस्कार, जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।